Properties related to binomial coefficients are problems related to binomial coefficients. Binomial theorem में binomial coefficients पर बेस्ड डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनकी भी बात करते हैं। वैसे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होते क्या थे? 1 + x पावर n के एक्सपेंशन में हम देखा था। एक्सपेंड करके लिख सकते हो nc0 को c0 भी लिख सकते हो, c0 + c1 + c1x + c2x² अप टू cn x पावर n। इन सभी कोएफिशिएंट्स का सम लिखना हो तो x की वैल्यू 1 रखो, तो c0 + c1 + c2 अप टू cn, दैट विल बी इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n। होगा c0 + c1 + c2 अप टू cn इज इक्वल टू 2 पावर n। ये x की वैल्यू -1 रखोगे तो क्या आएगा? c0 - c1 + c2 - c3 अप टू cn, दैट विल बी 0। ऐड करो इनको, तो 2 टाइम्स c0 + c2 + c4, दैट विल बी इक्वल टू 2 पावर n। c0 + c2 + c4 कितना होगा? 2 पावर n - 1। ये हम पहले कर चुके हैं। ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो c1 + c3 + c5, that is also 2 power n - 1। The sum of all the binomial coefficients 2 power n होता है। अल्टरनेट प्लस माइनस है तो 0 होता है। ऑड वाले या इवन वाले लेंगे तो उनकी वैल्यू 2 power n - 1 होती है। ये c0 c1 c2 यही बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। अब डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस इसमें देखते हैं। फर्स्ट टाइप है when each term is product of two binomial coefficients. When each term is product of two binomial coefficients. जब हर एक टर्म क्या हो, दो टर्म का प्रोडक्ट हो, दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट आ रहा, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है? जाइए मान लीजिए फाइंड वैल्यू ऑफ c0² + c1² + c2² c3² अप टू cn²। फाइंड इट्स वैल्यू c0² + c1² + c2² अप टू cn²। c0 का मतलब क्या है? n c0। तो ये फर्स्ट टर्म क्या होगा? c0 × c0, सेकंड टर्म c1 × c1, c2 × c2, ऐसे ही cn × cn। नोट कर लीजिए इसको और देखते हैं कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब हर टर्म क्या हो, दो का प्रोडक्ट है, तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को 2 टाइम्स लिखते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे कोएफिशिएंट को दोनों तरफ कंपेयर कर लेते हैं जिससे कि हमारे पास इस टर्म की वैल्यू आ जाए। तो देखें, सिंस 1 + x रेज़ टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या होगा? c0 + c1x + c2x² अप टू cn x पावर n। देख सकते हैं इसका एक्सपेंशन होगा c0 + c1x + c2x² + c3x³ अप टू cn x पावर n। अब इसी एक्सपेंशन को फिर से लिखना है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में लिखिए। क्या करना है? एंड x + 1 रेज़ टू द पावर n को कर दीजिए। 1 + x पावर n पहले लिखा, अब दूसरी बार में किसका एक्सपेंशन लिखिए? x + 1 रेज़ टू द पावर n का। x + 1 पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा? पहला टर्म आएगा c0 x पावर n + c1 x पावर n - 1, ऐसे आएगा c0 x पावर n - फिर c2 x पावर n - 2 अप टू cn। ये मिल जाएगा। पहले 1 + x पावर n लिखा, दूसरे में क्या लिखे? x + 1 पावर n। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, LHS आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, RHS आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए c0² कैसे मिलेगा? c0² किसका कोएफिशिएंट होगा? x पावर n का। x पावर n को किससे मल्टीप्लाई करोगे? जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तभी x पावर n आएगा, और किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो x पावर n आएगा क्या? नहीं आएगा। इससे मल्टीप्लाई करोगे x पावर n + 1 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे x पावर n + 2 हो जाएगा। c1 वाले को देखो, x पावर n - 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x पावर n आएगा, x की और जरूरत होगी, मतलब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? c1²। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे c2², cn²। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ और किसका कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट?
x पावर n का, तो यही सेम टर्म मिल जाएगा, तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे फिर। तो क्या करना है इसमें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई 1 and 2 and comparing coefficient of x power n both sides. We will get, क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कीजिए और x पावर n का कोएफिशिएंट कंपेयर कीजिए। x पावर n का कोएफिशिएंट क्या होगा, यहाँ देखिए c नॉट स्क्वायर हो गया, फिर इधर से मिला c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर अप टू cn स्क्वायर, ये है ना। और इधर मैंने RHS वाला पहले लिख लिया x पावर n का कोएफिशिएंट, तो इधर भी x पावर n का ही कोएफिशिएंट लेंगे, दैट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया, ये भी 1 प्लस x पावर n है और ये भी 1 प्लस x पावर n, मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 1 प्लस x पावर 2n, LHS मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस x पावर 2n बन जाएगा, उसमें x पावर n का कोएफिशिएंट और इधर x पावर n का कोएफिशिएंट, दोनों तरफ हर एक कोएफिशिएंट बराबर होगा। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, 1 प्लस x पावर 2n का 2n c नॉट प्लस 2n c1x प्लस 2n c2x स्क्वायर अप टू 2n cn x पावर n, ऐसे होगा। तो इसमें बताइए x पावर n का कोएफिशिएंट कितना आ गया, 2n cn, ये तो है x पावर n का कोएफिशिएंट 1 प्लस x पावर 2n के कोएफिशिएंट एक्सपेंशन में, तो ये आंसर है c नॉट स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर अप टू cn स्क्वायर, की वैल्यू कितनी होगी, 2n cn। नोट कर, कोई डाउट है तो बताइए। नोट कर लीजिए। और इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सम x is equal to c naught c1 plus c1 c2 plus c2 c3 up to cn minus 1 cn, up to cn minus 1 into cn। इस सम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, c नॉट c1 plus c1 c2 plus c2 c3 up to cn minus 1 into cn। फिर से देखिए, एवरी टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, तो वैसे ही एक्सपेंशन लिखिए और मल्टीप्लाई करके कंपेयर कीजिए कोएफिशिएंट, आंसर आ जाएगा। एक बार 1 प्लस x पावर n लिखना है, दूसरी बार x प्लस 1 रेज़ टू द पावर n लिखना है। बनाइए जल्दी से और बताएं आंसर किसका आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, फिर ऐसे लिखें 1 प्लस x पावर n का एक्सपेंशन c नॉट प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर up to cn minus 1 into x power n minus 1 plus cn into x power n। फिर इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, x plus 1 पावर n क्या होगा, c नॉट x पावर n plus c1 x पावर n minus 1 c2 x पावर n minus 2
up to Cn minus 1 into x plus Cn। ये है दो एक्सपेंशन, ये हमें कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करिए 1 and 2। अब देखिए किसके कोएफिशिएंट में ये आएगा, C नॉट इंटू C1। C नॉट C1 किससे आएगा, x पावर n माइनस 1 में आएगा क्या, देखिए x पावर n माइनस 1। फिर x पावर n माइनस 1 चाहिए तो इससे कोई x पावर n माइनस 1 नहीं आएगा, इससे देखिए x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x पावर n माइनस 2 C1 C2 आएगा, फिर C2 C3 ऐसे मिलेगा। ऐसे Cn माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x पावर n माइनस 1 Cn माइनस 1 Cn। तो मल्टीप्लाई करके किसका कंपेयर करना चाहिए क्वेश्चन, x पावर n माइनस 1 का। तो हम सही है 2n Cn माइनस 1। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो इसकी जगह पर C नॉट C1 ऐसे भी आ सकता है, इससे मल्टीप्लाई करें किसका कोएफिशिएंट कंपेयर होगा, x पावर n प्लस 1। x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करोगे, x पावर n माइनस 1 से, तो x पावर n प्लस 1 Cn माइनस 1 इंटू Cn, x पावर n प्लस 1। तो x पावर n प्लस 1 का करिए या x पावर n माइनस 1 का, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। मल्टीप्लाई एंड कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस 1 और x पावर n प्लस 1 बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम लोग x पावर n माइनस 1 का या तो कंपेयर कर ले कोएफिशिएंट, या फिर x पावर n प्लस 1 का। x पावर n माइनस 1 का करते हैं या x पावर n प्लस 1, ये आएगा C नॉट C1 C1 C2 C2 C3 अप टू Cn माइनस 1 Cn। और इसको मैं क्या लिखेंगे, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस 1 इन 1 प्लस x पावर 2n। और इसके कोएफिशिएंट में देखिए 1 प्लस, इसका एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस 2n C1 x1 2n C2 x स्क्वायर। तो x पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट क्या होगा, 2n Cn माइनस 1। अच्छा अगर 2n x पावर n प्लस 1 का करते तो अगर 2n Cn प्लस 1 और इक्वल है NCR बराबर NCn माइनस r से 2n Cn माइनस 1 और 2n Cn प्लस 1 सेम होते, तो इसलिए आप कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस 1 कैलकुलेट करो या x पावर n प्लस 1 करो, आंसर सेम आएगा। नोट करिए, कोई डाउट है तो बताइए। Question number 3. Prove that 4C4 into 100C6 plus 4C3 into 100C7 plus 4C2 into 100C8 4C1 into 100C9 plus 4C0 into 100C10 is equal to 104C10। नोट करेंगे सेकेंड, कोई डाउट है तो बताइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लें सभी लोग। क्या है, 4C4 into 100C6 plus 4C3 into 100C7 plus 4C2 into 100C8 plus 4C1 into 100C9 plus 4C0 into 100C10 बराबर 104C10। सर किसके बराबर प्रूफ करना है, 104C10 104C10 के बराबर प्रूव करना है, या फाइंड कर लो अपने आप आ जाएगा। क्या करेंगे इसके लिए बताइए।
एक्सपेंशन लिखेंगे क्या? कर सकते हैं एक्सपेंशन से, लेकिन ध्यान से सुनिए, जब ये सब स्क्रिप्ट यहां जो दिख रही है आपको, इन दोनों का सम हर जगह सेम दिख रहा है, यहां देखिए अलग अलग दिख रहा है, या तो आप इसको भी सेम बना लीजिए, तो इस मेथड से भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ये एनसी नॉट था, एनसी वन था, एनसी नॉट को लिख देता हूं एनसीएन, एनसी वन को लिख देता हूं एनसीएन माइनस वन। अब देखिए सम सेम है, तो इस मेथड को भी लगा सकते हैं फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में भी। लेकिन अगर किसी में डायरेक्ट आपको दिख रहा है कोएफिशिएंट्स, ये जो है एवरी टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, और ये जो सब स्क्रिप्ट्स लिखी है इनका सम सेम आ रहा है, 4 + 6 10 है, 3 + 7 10 है, 2 + 8 10 है, 1 + 9 10 है। तो आप क्या करें, पीएनसी से क्वेश्चन को करिए, ज्यादा आसान हो जाएगा। पीएनसी से कैसे, ये जो है दो ग्रुप ले लीजिए, 4 का एक और एक 10 का, सॉरी 100 का, कोई भी दो ले लीजिए, मान लीजिए 4 गर्ल्स हैं और 100 बॉयज। इनमें से 4 + 6 कितना हुआ 10, 10 को हमें सेलेक्ट करना। अब 10 को सेलेक्ट करना है तो हो सकता है आप यहां से 4 लो, यहां से 6 लो, हो सकता है यहां से 3 लो, यहां से 7 लो, 2 लो, 8 लो, 1 9 या फिर 0 10, ये तो पॉसिबिलिटी है। 4 में से 4 लेंगे तो 4C4 इंटू 100C6, 4 में से 3 लेंगे 100 इंटू 100C7, सारी पॉसिबिलिटीज लिखिए, सारी पॉसिबिलिटीज लिखिए। तो आप सिंपली क्या करो, 4 + 100 कितना हो गया 104, 104 में से कोई भी 10 ले लो, कोई भी 10 लो, तो यही तो पॉसिबिलिटी आएंगी, कोई भी पॉसिबिलिटी छोटी नहीं है। तो आंसर क्या हुआ, therefore 104C10। So this is number of ways of selecting 10 persons out of 4 girls and 100 boys, or 10 students out of 4 girl student and 100 boys students. That will be number of ways will be 104C10. कोई डाउट है? इसमें भी बना सकते हो n boys and girls ले। अब देखो सब स्क्रिप्ट का सम क्या होगा n+1, n+1 सेलेक्ट करने हैं, तो यहां से n, यहां से 1 ले सकते हो, 0 तो n+1 आएगा नहीं, n-1 2, फिर 2, n-2 3, इस तरीके से चलता जाएगा 1n तक। तो यार सारे केसेस हैं तो 2n में से n+1 लेने, ये लिखा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को टू बाइनोमियल के एक्सपेंशन से भी किया जा सकता है, और इस तरह से पीएनसी से कर सकते हैं। पीएनसी से करना है तो इनके कोएफिशिएंट्स का सम सेम बना लीजिएगा, सब स्क्रिप्ट का कोएफिशिएंट्स में जो सब स्क्रिप्ट है उनका सम सेम बना लीजिए, फिर आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट सर डायरेक्टली नहीं लिख सकते सबस्क्रिप्ट्स और सुपरस्क्रिप्ट्स का सम? सुपरस्क्रिप्ट का सम तो हमेशा सेम ही रहेगा। यस सर, तो 104C10। हाँ 104C10 वही लिखा है, 4 + 100 104C10, सर ये लेकिन हमेशा एग्री करता है? हमेशा अप्लीकेबल हो जाएगा अगर सारे केसेस लिखे हो। अगर कोई केस छूट गया है तो उस केस को माइनस करना पड़ेगा। मान लो लास्ट वैल्यू नहीं लिखी होती, तो लास्ट टर्म नहीं लिखा होता तो उसे माइनस करना पड़ जाता। ओके सर। डिपेंड करता है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि सभी केसेस लिखे हैं कि नहीं। तो यही आपको पीएनसी समझाया है कि वो कैसे आ रहा है 104C10, ठीक है। सर जो आप बाइनोमियल बता वाले रहे मेथड से कैसे स्क्रिप्ट का करें? सम और सब स्क्रिप्ट का सम, वो आंसर हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर है? अगला देखें टाइप 2। यस सर। सर टाइप 2 बाइनोमियल वाले मेथड से कैसे करेंगे? बाइनोमियल से लिखना है तो 1 + x⁴ और 1 + x⁴100 दो एक्सपेंशन लिखने पड़ेंगे, और उसमें फिर प्रोडक्ट देख करके कोएफिशिएंट किसका लिखोगे, x⁴10 का आना चाहिए, ठीक है। ओके सर। देखिए सेकेंड वन क्वेश्चन, फाइंड, ठीक है, टाइप 2 ये लिखें क्वेश्चन, फाइंड द सम बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स पे सेकेंड टाइप के क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 into NC1 plus 2 into NC2 plus 3 into NC3 up to
n into NCN, n minus 1 into NC n minus 1 plus n into NCN। इस सम को कैलकुलेट करें, इस सीरीज का सम कैलकुलेट करना है, बनाए इसको 1 into NC1 plus 2 into NC2 plus 3 into NC3 n minus 1 into NCN minus 1 plus n into NCN। इसको करने के कई मेथड है इस टाइप के। देखिए बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं, इनटू में कुछ कोएफिशिएंट्स है 1 2 3 और सिमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा ज्यादातर। ज्यादातर जो भी कोएफिशिएंट होगा वो सिमेट्रिक रहेगा। इसको सॉल्व कर n into 2 raised to power n minus 1। हाँ ये लाइट तो उधर देखिए इसमें क्या सॉल्व करेंगे इसको, कई मेथड है। फर्स्ट मेथड अगर एप्लीकेबल हो रहा तो वो सबसे आसान तरीका है। फर्स्ट मेथड में क्या लिखना है, जीरो यहाँ नहीं तो जीरो वाला भी लिख लीजिए, 0 इंटू NC नॉट भी लिख सकते हैं इसे, इसके पहले 0 इंटू NC नॉट तो जीरो ही होगा, उसको एज्यूम कर लीजिए ऐसे, क्या एज्यूम कर लें, ये सम ऐसे, ठीक है। फिर इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखिए, ये है फर्स्ट मेथड। इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखिए, पहला क्या लिखेंगे n इंटू NCN, NCN को NC R बराबर NCN माइनस R होता है, उससे NCN को NC नॉट लिखते हैं। फिर सेकंड क्या होगा n माइनस 1, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, NC n माइनस 1 को क्या लिखोगे NC 1, ऐसे ही नेक्स्ट n माइनस 2, NC n माइनस 2 को NC 2, ऐसे ही ये लास्ट 0 इंटू NC नॉट को NCN, रिवर्स ऑर्डर में लिख देना और ऐड करिए, therefore 2s ऐड करेंगे क्या आएगा, यहाँ देखिए 0 प्लस n इंटू NC नॉट आएगा, क्या 1 प्लस n माइनस 1 n इंटू NC1 आएगा, n इंटू NC2 आएगा, n कॉमन लोगे ब्रैकेट में आएगा NC नॉट प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN, इसकी वैल्यू 2 पावर n, क्या आ गया n इंटू 2 रेज़ टू पावर n, 2 से डिवाइड करो तो s की वैल्यू क्या आ गई n इंटू 2 पावर n माइनस 1, n इंटू 2 पावर n माइनस 1, ये है s की वैल्यू। रिवर्स ऑर्डर में लिख करके ऐड कर देना, या फिर आप इसको समेशन के टर्म में भी लिख सकते हो, देखो समेशन ऐसे लिख लो r इज इक्वल टू 0 टू n, ये क्या लिखा हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस है n माइनस r इंटू NCR, ये तो लिखा n माइनस r, नहीं r इंटू NCR लिखा, r 0 रखो कितना हुआ 0 इंटू NC 0, 1 रखो 1 इंटू NC1 2 इंटू, और आपको बताया था इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखने का क्या मतलब है, r को किससे रिप्लेस कर दो, बताया था ना n माइनस r से, और यहाँ लिखोगे n माइनस r, और NCN माइनस r NCR के ही बराबर है, जैसे दोनों को ऐड करोगे तो क्या लिखेंगे 2s बराबर r कैंसिल n इंटू NCR, ये n बाहर और NC नॉट प्लस NC1 2 पावर n, तो s बराबर आ गया n इंटू 2 पावर n माइनस 1। ये दोनों मेथड सेम है, बस लिखने का पैटर्न आपको बताया, समेशन से भी लिख सकते हो या सबको पूरा अलग अलग करके लिखो। फर्स्ट मेथड ये मेथड एप्लीकेबल हो तो सबसे इजी। सेकेंड मेथड डिफरेंशिएशन पता है सबको, x पावर n का डिफरेंशिएशन बताइए कितना होता है, n into x raised to power n minus n into x n minus 1। n into x raised to the power n minus
ठीक है भाई, इतने की जरूरत है। एक्स स्क्वायर का 2x होता है, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, एक्स पावर n का n into x पावर n minus 1 होता है। तो 1 plus x पावर n का आप एक्सपेंशन लिख लो पहले, क्या है nc नॉट प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर nc3x क्यूब अप टू ncn x पावर n। या तो सभी अलग अलग लिख करके डिफरेंशिएट कर सकते हो, या समेशन में भी लिख कर सकते हो। समेशन r इज इक्वल टू 0 टू ncr x पावर, ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, समेशन में लिखकर भी इस तरह से डिफरेंशिएट कर लीजिए। डिफरेंशिएट करने से पहले ये देख लीजिए, यहाँ हमें क्या चाहिए, NCN के आगे n चाहिए, C1 के इसमें क्या चाहिए 1, 2 into NC2 लिखा हुआ था, 3 into NC3 लिखा था, तो x2 का डेरिवेटिव कितना आएगा 3x स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा n into 1 plus x पावर n minus 1 into 1 plus x का बनाएगा nc नॉट की वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0, nc1 x का डिफरेंशिएशन 1, nc2 x स्क्वायर का 2x, nc3 x क्यूब का 3x स्क्वायर, ऐसे लिखो। या अगर समेशन में करना है तो ऐसे लिखो, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू ncr x पावर का r into x पावर r minus 1। अब दोनों तरफ x की वैल्यू 1 रख दो, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, क्या मिला यहाँ n into 1 plus 1 2 पावर n minus 1, और RHS में ये हो गया nc1 plus 2 into nc2 plus 3 into nc3 up to n into ncn। या RHS देखो तो यह है समेशन r into ncr r is equal to 0 to n। देखिए ये तो आंसर है, बताइए फर्स्ट मेथड से या सेकंड मेथड से डिफरेंशिएट करके भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा आसान फर्स्ट मेथड है, रिवर्स लिख करके ऐड कर दो। डिफरेंशिएशन में भी ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। थर्ड मेथड इंपॉर्टेंट है, जहां फर्स्ट ना लगे वहां आप थर्ड लगाइए। डिफरेंशिएशन जब पढ़ लेंगे तो कोशिश कीजिएगा उस केस में भी, जब आप कैलकुलस पढ़ लेंगे तब भी डिफरेंशिएशन वाला मेथड सबसे आसान मेथड नहीं रहेगा। अगर क्वेश्चन इजी है तो हो जाएगा, अदरवाइज आपको रिप्लेस करना होगा, फिर डिफरेंशिएट करोगे तो कैलकुलेशन उधर ज्यादा हो सकती है। थर्ड मेथड देखिए क्या है, क्या हमें कैलकुलेट क्या करना था 1 into nc1 plus 2 into nc2 up to n into ncn। इसको हमेशा आप समेशन के फॉर्मेट में लिख लिया, समेशन r is equal to 1 to n क्या है r into ncr, ये लिखा है, या 0 से लिख लो या 1 से, 1 रखोगे आगे 2 3, इसी का वैल्यू निकालना था हमें। इसके लिए थर्ड मेथड, थर्ड के लिए ये फॉर्मूला याद रखिए, पहले बताया था आपको NCR बराबर क्या होता है n अपॉन r, इनके कोएफिशिएंट का रेशियो n by r इनटू इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करें n-1 cr-1। काफी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, यही फॉर्मूला यहां लगाना है। NCR की जगह क्या लिखोगे n अपॉन r इनटू n-1 cr-1, r कैंसिल, n बाहर आ जाएगा। अब इसमें r की वैल्यू रखो 1, r1 रखो कितना आएगा n-1 c नॉट, r2 रखोगे n-1 c1, rn रखोगे n-1 cn-1, और ये क्या हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया ये 2 पावर n-1। जैसे nc नॉट प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn फॉर्मूला होता है 2 पावर n का, वैसे ही n-1 c नॉट n-1 c1 n-1 c2 अप टू n-1 cn-1 किसका फॉर्मूला होगा 2 पावर n-1 का। ये आंसर है, नोट करिए। किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ये सभी मेथड्स लिख लीजिए। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पर ये टाइप 2 है, टाइप 2 पर ही और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं टाइप 2 पर। और फिर एक और टाइप है जिसमें हमें इंटीग्रेशन या इस मेथड की जरूरत होगी, इसकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा पार्ट और है बाइनोमियल में, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने की। DPP 1 आप लोग ट्राई करके आइए, और बताइए कोई प्रॉब्लम हो